हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे 50 अति महत्वपूर्ण जो कि संस्कृत का है। और यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं और बिहार बोर्ड से हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपके लिए हम लेकर आए हैं टॉप VVI प्रश्न, वो भी संस्कृत का, जो कि बोर्ड एग्जाम में रामबाण होने वाला है। तो दोस्तों, ये देरी ना करते हुए, विलंब ना करते हुए अपने यार दोस्तों सहपाठी को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी मजे से पढ़ें और जान जाए। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जो है उसको देखते हैं, वो प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि शब्द में ये आ जो है उपसर्ग है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, किस उपसर्ग में, तो उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है, तो आपको पता है ये 4 ऑप्शन है और 4 में इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। तो देखिए चला, नो डाउट, सीधा टिक आउट, इसका राइट जवाब ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। तो देखिए चला, आपको पहले ही बोले कि उपसर्ग जो होता है पहले लगता है, तो यहाँ पे राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। वही के योग में कौन सी विभक्ति होती है ये बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति होती है। तीसरा का राइट जवाब क्या होगा, तो पंचमी विभक्ति होती है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है। अब देखिए जो 4 नंबर प्रश्न है, कितना छोटा प्रश्न पूछा हुआ है। कह रहा है तुम रथार्थ भाववचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त है ये बताना है। तो देखिए, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये जो है राइट जवाब हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न ये क्या कह रहा है। कह रहा है कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा या चतुर्थी या पंचमी या षष्ठी। तो कर्ता कारक में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पांचवा का कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वो कह रहा है दोस्तों 6 नंबर प्रश्न कह रहा है भौता शब्द में के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है, ये ऑप्शन 4 है और 4 में इसका राइट जवाब बताइए। शब्द है चला, आप शब्द पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, तो इसका राइट जवाब आप बताइए कमेंट में। या देखा जा रहा है कि सबसे पहले कौन कमेंट करके बताता है इसका राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं, ये प्रश्न क्या कर रहा है। अब देखिए चला, ये प्रश्न कह रहा है शाखा पद का मूल रूप क्या होगा। तो ऑप्शन तो 4 है और 4 में इसका राइट जवाब। देखिए ये भी आपका शब्द पूछा हुआ है, तो देख चला, यदि आप शब्द पढ़े हैं तो इसका राइट जवाब बताइए कमेंट में। यदि आप शब्द नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर आसानी से बारीकी से पढ़ सकते हैं, ध्यान से पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखा जा रहा है, इसका राइट जवाब आप कमेंट में बताइए, क्योंकि ये सभी प्रश्न एकदम छोटे छोटे प्रश्न पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं, ये 8 नंबर प्रश्न क्या करा है विभेति में कौन सी धातु है, विभेति में कौन सी धातु है ये बताना है, इसका राइट जवाब क्या होगा। 8 नंबर का सही जवाब क्या होने वाला है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी भी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा है दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है। तो दृश्य यानी लिट लकार में कर रहा है, तो ये सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 9वां का सी इज द राइट आंसर, नो डाउट, सीधा टिक आउट। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किस शब्द में ऑनियर प्रत्यय है, किस शब्द में, तो पठानिया, डी इज द राइट आंसर, यानी 10वां का डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न जो है यहीं से देखते हैं। कह रहा है डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चला ये भी ध्यान से देखिए। मंदाकिनी वणम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है, तो अयोध्या कांड इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा। 12 का राइट जवाब सी होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखाते हैं, तो सीता को दिखाते हैं। पथिक स्नान करने कहाँ गया, तो तालाब में गया। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या कर रहा है। 15 नंबर प्रश्न जो है इसको देखते हैं। दान किसको देना चाहिए, तो दरिद्र को देना चाहिए, धनी को नहीं देना चाहिए, बूढ़े को नहीं देना चाहिए और लाचार को नहीं देना चाहिए। तो 15 का राइट जवाब दरिद्र को हो
जाएगा ऑप्शन ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है सुंदर तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो सुंदरता बनेगा। चला नो डाउट, सीधा टिक आउट। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या करा है। कह रहा है किडंतु किस लकार का रूप है, तो लोट लकार जिधर दिखे उधर लगा दीजिए किडंतु। तू ता मन तू तम तो आनी आओ आम। कह रहा है हरिण प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा, तो हरिणी बनेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 18 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 19 नंबर उसको देखिए। गुरुतर शब्द किससे बनेगा, गुरुतर शब्द किससे बनेगा ये बताइए। तो देखिए ऑप्शन तो 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। विच्छेद जो है किया हुआ है और इसको सही करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो 19 नंबर का राइट जवाब डी हो जाएगा, यानी नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या करा है। लिखितवान में कौन सी प्रत्यय है, कथ है, कतवतु है, क्षत्रिय सानच है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। 21 नंबर प्रश्न है, ये कह रहा है चला मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो विद्यापति जिधर दिखे उधर टिक आउट लगा दीजिए। अलगशाला में आग कब लगाई गई, तो रात में या दिन में या जब सब सो रहे थे, जब सब सो रहे थे, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 22 का सी होगा, 22 का राइट जवाब क्या होगा, तो सी होगा। देखिए चला नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है। कह रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं ये बताना है। तो चला यदि आप ये संस्कृत साहित्य लेखिका पढ़े हैं तो आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखिए ये तो 30 होगा नहीं, ना ही ये होगा, ये होगा और ये होगा, तो ये दोनों में आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही है, 24 सही है या 40 सही है। तो ये प्रश्न आपके लिए, इसका राइट जवाब बताइए कमेंट में। चलिए आप भी बताइए, हम भी बताएंगे और मजे से पढ़ेंगे, नो डाउट, सीधा टिक आउट। ये जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है सर्वा शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो डंडी जिधर देखे उधर आउट, टिक आउट लगाइए, यानी नो डाउट, सीधा टिक आउट। 25 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या है, जगत धन गौरम किस संधि, इसका संधि क्या होगा, जगत धन गौरम में कौन सी संधि होगा, जग गौरम, जगत गौरम या जगत गौरम, इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, 25 का सही जवाब क्या होने वाला है, तो बी इज द राइट आंसर, यानी नो डाउट, सीधा टिक आउट, ये सही है। फिर कहा ई प्लस अस के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो य बनेगा। चला ई के य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है नीलम प्रांत का समस्त पद क्या होने वाला है, इसका समस्त पद बताइए, तो इसका राइट जवाब डी हो जाएगा, समस्त पद। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है सर्वतः के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, तो द्वितीय व्यक्ति होती है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं, ये क्या कर रहा है। स क्या कर रहा है, स पद का मूल रूप क्या है, तो तत्, यही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ज्ञा धातु के लौट लकार में कौन सा रूप होगा, तो क्या होगा, लौट लकार, यही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, जानाती हो जाएगा। 30 का राइट जवाब सी होने वाला है। अब देखते हैं 31 नंबर क्या कर रहा है। नेछामी, नेछामी किसने कहा, तो नेछामी माने ना चाहे, ना चाहे, ये इसका राइट जो जवाब होगा बी इज द राइट आंसर, यानी सक्रे ने कहा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अब देखिए चला ये जो प्रश्न है 32 नंबर, कितना आसान प्रश्न पूछा हुआ है। क्या व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कोतन्य शब्द का प्रयोग किया हुआ है, ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। तो चला देखिए, एक तो पथिक है, दूसरा बाघ है, अर्जुन और युधिष्ठिर तो इसमें है नहीं कि ये हमको बताना है, तो देखिए इसमें राइट जवाब ये होगा और नहीं तो ये होगा, तो ये दोनों में इसका राइट जवाब ये होगा या बी होगा, ये बताइए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है ये देखते हैं, ये क्या कह रहा है। इतना छोटा छोटा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप सोचे भी नहीं है, तो इसलिए आप इसको पूरे बारीकी से पहले ही समझ जाइए। चलिए इसका नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, नीति श्लोक का पाठ भारत क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। नीति श्लोक का पाठ भारत माता के किस पर्व से संकलित है, तो उद्योग पर्व जिधर दिखे वही इसका राइट जवाब होगा। चलिए अह महापके
पतिथो अस्ति किसने कहा, बाघ, पथिक या धार्मिक या साधु। तो इसमें तो दो आदमी का बात ही है, एक पथिक है एक बाघ है, तो दोनों में इसका 34 का राइट जवाब क्या होने वाला है। तो देखिए ऑप्शन तो इसमें देखिए बाघ पथिक, तो बाघ ने कहा कि अहो पथिक तुम तो हो अब पांक में फंस गए हो। चलिए इसका राइट जवाब ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको। 35 नंबर प्रश्न है, क्या करा है मंदाकिनी वड़म पाठ के कवि कौन है। तो मंदाकिनी वड़म पाठ के कवि का नाम क्या है ये बताना है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, वाल्मीकि। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो शिव शक्ति शिव 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 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया, पहला इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको ये क्या कह रहा है चला, भारतीय संस्कृति की द्वितीय विशेषता क्या है। संस्कार है, धर्म है, जाति है या संप्रदाय है। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, ये देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी संस्कार है। भारत की संस्कृति की अद्वितीय विशेषता जो है संस्कारों से पता चलता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है, भवंती क्या है, भवंती डटवा डटवा पुरुषा श्रुतवात, इसमें क्या होगा, ते होगा, भूय होगा, देवा होगा या गायंती होगा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, 40 का सही जवाब क्या होने वाला है ये बताइए। तो 40 का राइट जवाब बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्या कह रहा है इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। तो अर्जुन की सहायता, सी इज द राइट आंसर। 41 का जो है सी करेक्ट हो जाएगा, नो डाउट, और सीधा टिक आउट आपको पता होना चाहिए। चलिए अब 42 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। तो ये हैं महाकवि भास। महाकवि भास इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा है, अंडराज किसे कहा गया है, कर्ण को या शल्य को, अर्जुन को या दुर्योधन को। तो इसमें 43 का राइट जवाब क्या होने वाला है। तो 43 का सही जवाब हो जाएगा चला, नो डाउट, सीधा टिक आउट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कर्ण को। फिर इसी में है अपने, क्या कह रहा है, अपने और पराय की गणना कौन करता है, विशाल हृदय वाला, संकुचित हृदय वाला या दुर्जन या सज्जन। तो देखिए 44 का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी संकुचन हृदय वाला। चलिए शत्रुता को कौन बढ़ाता है, 45 नंबर का राइट जवाब क्या होगा, ए इज द राइट, स्वार्थ जो है वो बढ़ाता है। चलिए देखिए ये जो है प्रश्न 46 नंबर क्या कह रहा है, अगत्य शब्द किससे बना है, आ प्लस गम प्लस कत्वा या आगम प्लस लयप। तो देखिए जिस शब्द के आगे अगर उपसर्ग लगा हुआ है तो समझ जाइएगा कि उसमें लयप है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं, पूरे ध्यान से समझते हैं वो क्या कह रहा है चला कि विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है। तो विधिलिंग लकार का रूप है पठामी है, पठ है या पठिष्यति है या पठेत है। तो विधिलिंग का आपको तो पता है पठेत होगा, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 46 का डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीय विभक्ति है ये बताना है। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, 48 का सही जवाब सी हो जाएगा, यानी यही जो है सही है। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है, नो डाउट और सीधा टिक आउट। 49 नंबर प्रश्न, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया। ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब क्या होने वाला है ये बताइए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आयुर्वेदिक शास्त्र। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए चला 50 नंबर प्रश्न कर रहा है, वृत्त संहिता के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट और सीधा टिक आउट। अब बाकी का जो 50 प्रश्न है इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा और टेक केयर। दोस्तों आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।